Class, open your life skills and value education book, lesson number 3, follow basic manners. आयुष डज नॉट थ्रो रबिश हेयर एंड देयर. आयुष नाम का एक लड़का है जो इधर उधर कचरा नहीं फेंकता. ठीक है, रबिश मतलब कचरा. ही थ्रोज रबिश इनटू ओनली इनटू द डस्टबिन. वो क्या करता है, वो जो कचरा है वो सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकता है, इधर उधर नहीं फेंकता. इफ़ ही इज़ इन अ ट्रेन और बस वेयर देयर इज़ नो डस्टबिन, he keeps the rubbish in a jute bag and throw it into the dustbin when he finds one on his way. और जब कभी वो बस में या ट्रेन में होता है जहाँ पर उसको डस्टबिन नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो जो कचरा होता है, जो रबिश होता है, उसको एक जूट बैग में डाल लेता है और बाद में जब भी उसे रास्ते में कहीं पर डस्टबिन दिखता है तो वो फिर कचरा डस्टबिन में डाल देता है. He also does not spit here and there. और वो इधर उधर थूकता भी नहीं है. ठीक है, spit मतलब थूकना. Think and write. आयुष हैज़ बेसिक मैनर्स. अब ये जो आयुष का बिहेवियर है अपनी सराउंडिंग को लेकर के, उसे क्लीन रखने को लेकर के, कचरा इधर उधर ना फैलाने को लेकर के, ये अच्छी मैनर्स है, गुड मैनर्स है, बेसिक मैनर्स है. तो आयुष को तो मैनर्स हैं. दैट इज़ वाई एवरी वन लव्स हिम. इसी वजह से सब आयुष को बहुत प्यार भी करते हैं. डू यू ऑल्सो हैव मैनर्स. क्या आपको भी मैनर्स हैं. राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग्स. आपको यहाँ कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आपको आंसर येस और नो में करना है. ये आप अपने आप से फिल करेंगे. डू यू एम्प्टी योर होम डस्टबिन इनटू द पब्लिक डस्टबिन. क्या आप आपके जो घर का डस्टबिन है उसको पब्लिक डस्टबिन में खाली करते हैं. इफ़ येस देन राइट येस. Whenever you go for a picnic, do you litter the picnic spot? जब भी आप कभी पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं तो आप जहाँ पर पिकनिक के लिए जाते हैं उस पिकनिक स्पॉट को गंदा करते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं. इफ़ नो देन राइट नो. डू यू स्पिट ऑन द रोड और इन द पार्क. क्या आप रोड पर या पार्क में थूकते हैं. इफ़ नो देन राइट नो. एक्सटेंड. ओके, ये जो आपका मोरल वैल्यू है कि हमें बेसिक मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से एक्सटेंड वे में रीड करते हैं. मिलियंस ऑफ पीपल लिव ऑन दिस अर्थ. ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल अर्थ पर रहते हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ दे डू नॉट फॉलो गुड मैनर्स एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर. इतने सारे लोग इस अर्थ पर रहते हैं, अगर सभी लोग इधर उधर कचरा फैलाने लगेंगे और बेसिक मैनर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा. सर्टनली द अर्थ विल बिकम अ डर्टी प्लेस. उससे क्या होगा, उससे जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो एक डर्टी प्लेस बन जाएगी, एक गंदी जगह बन जाएगी जहाँ पर बहुत सारा कचरा होगा. द ब्यूटी ऑफ द अर्थ विल बी लॉस्ट. और जो हमारी अर्थ की ब्यूटी है, जो हमारी अर्थ की सुंदरता है, वो खत्म हो जाएगी. ठीक है. मोरोवर देयर विल स्प्रेड वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और उससे भी ज़्यादा क्या होगा, गंदगी फैलेगी तो उससे हमारी अर्थ की ब्यूटी तो जाएगी ही, साथ में बहुत सारे टाइप की अलग अलग बीमारियां भी फैलेगी, क्योंकि डस्ट से, डर्ट से, ठीक है, गंदगी फैलाने से क्या होता है, डिजीजेस फैलती हैं. ओके. Therefore, every person on the earth should follow some basic manners to keep his or her surroundings clean. और इसीलिए क्या ज़रूरी है, हर किसी को जो इस अर्थ पर रहता है, सबको कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए. ठीक है, ताकि हम अपनी सराउंडिंग को, अपने आसपास के माहौल को साफ रख सकें. Many people think that there are workers of municipal corporation or municipal committee to look after the cleanliness of the surroundings. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये जो हमारे आसपास का जो भी माहौल है या हमारे आसपास की जगह है उसको साफ़ करने के लिए तो म्यूनसिपल वर्कर्स होते हैं या फिर म्यूनसिपल कमेटी के लोग होते हैं. ये तो उनका काम है कि वो हमारे आसपास की जगह को साफ़ रखें. दिस थॉट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये जो थॉट है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ म्यूनसिपल वर्कर्स को ही ये काम, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे आसपास की जगह को साफ रखें, ये बहुत गलत है. ये थॉट एकदम रॉन्ग है. ठीक है. दीज वर्कर्स जस्ट हेल्प अस टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. ये वर्कर्स किस लिए होते हैं, ये वर्कर्स सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं
कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकें। ठीक, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। ये हम सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम अपने आसपास की जगह को, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें, साफ रखें। द म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड पब्लिक डस्टबिन सो दैट द पीपल कुड थ्रो रबिश इनटू देम। जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने जगह जगह पर पब्लिक डस्टबिन इंस्टॉल किए हुए हैं, पब्लिक डस्टबिन लगाए हुए हैं, जहाँ पर जो हम अपने घर के डस्टबिन हैं उनको खाली कर सकते हैं, ना कि इधर उधर कचरा फैलाएं। ठीक है, इफ़ पीपल डू नॉट थ्रो रबिश इनटू देम व्हाट कैन द म्यूनिसिपल वर्कर डू। अब अगर लोग ही, क्योंकि म्यूनिसिपल वर्कर्स ने हमारी हेल्प के लिए पब्लिक डस्टबिन जगह जगह इंस्टॉल किए हैं, लेकिन अगर लोग ही उस डस्टबिन का यूज़ ना करें और अपने घर का कचरा ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दे, आपने बहुत सारी जगह पर देखा भी होगा कि लोग क्या करते हैं, पब्लिक डस्टबिन में अपना घर का कचरा खाली ना करके इधर उधर कहीं भी खाली जगह मिलती है वहाँ पर फेंक देते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा कचरा इकट्ठा मिलेगा ना, वहीं और उसी जगह के आसपास रहने वाले लोगों में बीमारियां भी बहुत मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग भी ऐसी जगह पर बीमार रहते हैं जहाँ पर गंदगी फैलती है। ठीक है, क्योंकि गंदगी से, डर्ट से ही डिजीज़ेस फैलती हैं। अब म्यूनिसिपल वर्कर्स क्या करें अगर लोग ही ऐसे बेसिक मैनर्स फॉलो ना करें। मैनी पीपल विजिट हिल स्टेशन एंड अदर प्लेसेस एवरी ईयर टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत सारे लोग हर साल क्या करते हैं, अलग अलग जगह विज़िट करते हैं, हिल स्टेशंस जाते हैं, अर्थ की ब्यूटी को देखने के लिए, अर्थ की सुंदरता को देखने के लिए लोग जगह जगह हर साल घूमने जाते हैं। ठीक है, बट दे स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द नेचर बाय लीविंग वेस्ट लाइक रैपर्स, बॉटल्स, लेफ्ट ओवर फूड एट्सेट्रा देयर। लेकिन क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, ये जो अर्थ की ब्यूटी को देखने इधर उधर घूमने जाते हैं, ये क्या करते हैं, उन जगहों पर कचरा फैलाते हैं। जैसे रैपर्स फेंक दिए, आपने जूस पिया, वाटर आपने पिया, उसके बाद उसकी बॉटल आपने खाली करके वहीं फेंक दी, या आपने जहाँ पर बैठकर खाना खाया तो वहाँ पर वो खाना बचा हुआ था, लेफ़्ट ओवर फूड था, वो भी आपने वहीं फेंक दिया। ऐसे करके क्या करते हैं, ये अर्थ की ब्यूटी को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, और ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। वी शुड फॉलो गुड मैनर्स टू कीप आवर होम एज वेल एज आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा बेसिक मैनर्स को फॉलो करना चाहिए हमारे घर और हमारे आसपास की जगह को साफ़ रखने के लिए। आपकी बुक में देखो, ये बच्चे, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ खाना खा रहे हैं, यहाँ पर वाटर बॉटल फेंकी है, यहाँ पर ये बनाना ऐसे खा कर के फेंक दिया है, या रैपर्स वो बच्चे ने वहाँ पर रिवर में फ़्लो कर दिया है, जो भी रैपर्स थे। तो ये क्या है, अपनी सराउंडिंग्स को क्या कर रहे हैं, गंदा ही तो कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी जो सराउंडिंग्स है, हम सिर्फ अपने घर को ही ना क्लीन रखें, हमारी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखें। आपको ये इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। स्टिल आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि हमें बेसिक मैनर्स को फॉलो क्यों करना चाहिए। Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first person to climb on the Mount Everest. टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, ये दो ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में, ऐसे पहले ऐसे लोग हैं दोनों जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे, क्लाइम करा था जिन्होंने सबसे पहले। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का। ठीक है, तो टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी ये वर्ल्ड में पहले ऐसे दो लोग हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। आफ्टर देम मैनी पीपल हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, और उनके बाद बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, माउंट एवरेस्ट वॉज वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत साल पहले माउंट एवरेस्ट बहुत क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस हुआ करता था। बट नाउ इट इज़ नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। Many mountaineers visit the Himalayas and try to climb Mount Everest every year. बहुत सारे माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं। बहुत सारे माउंटेनियर्स हर साल हिमालयाज़ को और माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का ट्राई करते हैं, क्लाइम करते भी हैं। Many of them throw litter on the mountain side. और क्या करते हैं, उनमें से बहुत सारे माउंटेनियर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइम करते हैं और जो माउंटेन साइड है वहीं पर ही कचरा फैलाते हैं। दिस हैज़ मेड मैनी पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज़ डर्टी, और इसी
बैड हैबिट की वजह से हिमालय का बहुत सा जो पार्ट है वो गंदा हो गया है, वहाँ पर गंदगी फैल गई है। क्लाइंबर्स ऑफन लीव एम्प्टी कैंस, पीसेज ऑफ टेंट एंड कंटेनर्स लाइंग ऑन द माउंटेन्स। बहुत सारे माउंटेनियर्स क्या करते हैं, वहाँ पर खाली कैंस फेंक देते हैं, छोड़कर आ जाते हैं, या फिर जो टेंट वहाँ पर लगाकर वो लोग रहते हैं वो टेंट के पीसेस वहाँ छोड़ आते हैं, या फिर कोई भी सामान ऐसे ही इधर उधर पड़ा छोड़ आते हैं माउंटेन्स के ऊपर। तो इससे क्या होता है, माउंटेन्स को वो क्या करते हैं, डर्टी बना देते हैं। सम टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ट्राइंग टू क्लीन अप द माउंटेन्स। लेकिन कुछ क्लाइंबर्स की टीम है जो कोशिश कर रही है माउंटेन्स को क्लीन करने का। In 1955, about 60 kilograms of litter was collected and carried down to the bottom of the mountain. कुछ जो क्लाइंबर्स हैं उनकी टीम क्या कर रही है, माउंटेन्स को क्लीन करने की कोशिश कर रही है। और ऐसी ये कोशिश 1955 में की गई थी, जब 60 किलोग्राम्स तक का कचरा, मतलब इतना सारा कचरा उन लोगों ने वहाँ से माउंटेन से कलेक्ट किया था और उसको नीचे लेकर आए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा वहाँ पर माउंटेन्स पर भी कचरा फैलाते हैं। एंड नॉट ओनली माउंटेन्स, वैलीज़ में आप जाएंगे और नियर द रिवर जो आपके एरिया होता है वहाँ पर जाएंगे, या नॉर्मल सा आप पिकनिक स्पॉट किसी अगर पार्क में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो आप कचरा फैलाते हैं उससे आप हमारे अपनी अर्थ की ब्यूटी को ख़राब करते हैं, डिजीज़ेस फैलाने का मौका देते हैं। ठीक है, सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बेसिक मैनर्स फॉलो करने चाहिए। दीज क्लाइंबर्स वांटेड टू कन्वे द मैसेज टू अदर्स दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ये जो क्लाइंबर्स हैं जो माउंटेन्स को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने अर्थ की ब्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आई होप आपको ये इस लेसन की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे।